दरअसल मिजोरम में फैले अकाल के दौरान ही असम में एक और विवाद चल रहा था। ये विवाद असम में शामिल कुछ सांस्कृतिक और भाषाई रूप से अलग पहचान रखने वाले इलाकों का था, और इन इलाकों में उत्तर पूर्वी मिजोरम भी शामिल था। 1960 में पूरे राज्य में असमी भाषा विधेयक को लागू करने की मांग हो रही थी। इस विधेयक का मतलब था कि उस समय के असम में शामिल सभी इलाकों में असमी भाषा को राजभाषा बना दिया जाएगा, जिसे गैर असमी समुदाय के लोग बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे। बांस के फूलों से शुरू हुई लड़ाई को इस विधेयक ने और भी ज्यादा मजबूती दे दी। मिजो फ्रंट में अब स्थानीय लोगों ने और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया, जिससे ये विद्रोह न सिर्फ उग्र हुआ बल्कि धीरे धीरे आतंकवाद का रूप धारण करने लगा। 1960 के दशक में मिजो फ्रंट ने चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से भी भारत के खिलाफ मदद मांगी, जिसमें पाकिस्तान ने पैसा और गोला बारूद के साथ साथ इसे चलाने का भी इस संगठन के लोगों को प्रशिक्षण दिया। भारत के उत्तर पूर्व मिजोरम में जब ये सब कुछ चल रहा था तो उस दौरान भारत अपने दो पड़ोसी मुल्कों पाकिस्तान और चीन के साथ युद्धों में उलझा हुआ था, जिसके कारण उसका ध्यान इस ओर गया ही नहीं। शुरुआती वक्त में भारत सरकार की ओर से कोई विशेष कार्रवाई नहीं होने के कारण मिजो फ्रंट ने जल्दी ही हिंसक रूप ले लिया। मिजो नेशनल पेमाइन फ्रंट का मकसद अब न सिर्फ असम से मिजोरम को अलग कर देने का था, बल्कि वो पूरे मिजोरम क्षेत्र को ही भारत से आजाद कराना चाहते थे। मिजो फ्रंट के अगुवा लालदेंगा ने इसके लिए गुप्त रूप से योजना भी बनाई थी और इसका नाम रखा था ऑपरेशन जेरिचो। इस मिशन का मकसद था कि 1 मार्च 1966 तक पूरे मिजोरम को अपने कब्जे में लेकर इसे स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, और हुआ भी बिल्कुल यही। 28 फरवरी की आधी रात को लालदेंगा के नेतृत्व वाली मिजो फ्रंट आइजोल पहुंची। पूरे आइजोल शहर का घेराव करते हुए इस गुट के लोगों ने सारे संपर्क मार्गों को बाधित कर दिया। मिजोरम के बाहरी मदद के लिए बचा एकमात्र रास्ता सिलचर सड़क को भी मिजो फ्रंट में क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जिसके कारण स्थानीय पुलिस और असम राइफल्स को भी इलाके से दूर हटना पड़ा। आखिरकार 1 मार्च 1966 को MNF नेता लालदेंगा अपने मंसूबों में कामयाब हुआ और उसने मिजोरम को भारत से अलग राष्ट्र की घोषणा कर दी। आजाद देश घोषित कर देने के बाद पूरे शहर में बुरी तरह से हिंसा फैल गई। गैर मिजोरम लोगों को मारा गया, दुकानें जलाई गई और उनके घरों में आग लगा दिया गया। ये सब कुछ सिर्फ आइजोल में ही नहीं हुआ, मिजोरम के अन्य इलाके भी लालदेंगा के इस कदम का शिकार हुए। मिजोरम के आजाद देश घोषित हो जाने के बाद भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई के आदेश दिए। इस कार्रवाई में सेना के हेलीकॉप्टर भेजे गए, जो कि अपनी पहली कोशिश में नाकाम रहे। मिजो फ्रंट ने भारत सरकार की ओर से भेजे गए हेलीकॉप्टरों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद आखिरकार मजबूरन भारत सरकार को स्थिति को काबू में लाने के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ी और तब जाकर इस आतंकवाद कुछ हद तक नियंत्रण मिल सका। मिजो फ्रंट पर सेना द्वारा काबू पा लेने के बाद 1967 में भारत सरकार ने ग्रुपिंग पॉलिसी लागू की, जिसके बाद आतंकवादियों का पूरे तरीके से सफाया किया जा सका। 1968 तक आते आते हालात और बेहतर हो गए, जिसके बाद विद्रोहियों ने सरेंडर कर आम लोगों के साथ रहने की इच्छा जताई। 21 जनवरी 1972 को पहले मिजोरम केंद्र शासित राज्य बना और फिर 1976 में मिजो नेशनल फ्रंट के साथ हुई संधि के मुताबिक 20 फरवरी 1987 को मिजोरम को भारत के 23वें राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। मिजोरम में अब तक कुल 3 बार मौतम अकाल आ गया चुका है। पहला मौतम ब्रिटिश शासनकाल 1911-1912 के बीच, दूसरा 1958-1960 के बीच जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे, और तीसरा 2007-2008